हेलो स्टूडेंट्स, 11th वीडियो है ये टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का, इंटीरियर ऑफ ए सेट का सेकंड वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग इंटीरियर ऑफ ए सेट के बारे में जानकारी लिए थे। इस वीडियो को कंपेयर करिए आप वीडियो नंबर 9 ऑफ द प्लेलिस्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन। वहाँ भी आपको यही मिलेगा, इंटीरियर ऑफ ए सेट पार्ट 2। या तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए तब इसको देखिएगा, या पहले इसको देख लीजिए बाद में इसको देखिए। दोनों एट ए टाइम देखिए एक साथ बारी बारी से, तो आपको अच्छा लगेगा। वो वाला भी मैटर तैयार हो जाएगा, ये वाला मैटर भी तैयार हो जाएगा। टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन में भी इंटीरियर ऑफ ए सेट है, समझ रहे ना, और टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस में भी है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कंपेयर दिस वीडियो विद वीडियो नंबर 9 ऑफ द प्ले लिस्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन। लेट अस स्टार्ट सम थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 3, 2 थ्योरम पिछले वीडियो में आप पढ़े थे, उसी कंटिन्यूएशन में ये है। थ्योरम नंबर 3, A is open implies that and implied by A interior equal to A। A क्या चीज है? मेट्रिक स्पेस X का प्रॉपर सबसेट है। Proof, let A be open, then we can say that A is open subset of A। ठीक है ना, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ए इज सबसेट ऑफ ए हुआ एंड ए इज ओपन, तो हो गया ए इज ओपन सबसेट ऑफ ए। अब इसके पहले वाले थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था, जो थ्योरम नंबर 1 था कि ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। वी नो दैट ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ all open subsets of A। यानी कि A इंटीरियर इज इक्वल टू A के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उनका यूनियन। मान लीजिए A के ओपन सबसेट्स हैं G1, G2, G3 वगैरह वगैरह, इन सबों के यूनियन, और ए का एक ओपन सबसेट ए भी है तो यूनियन ए यूनियन सो वन। ए के जितने ओपन सबसेट्स हैं उन सभी का यूनियन ए इंटीरियर होता है। तो यूनियन की इस श्रृंखला में जो सेट्स खड़े हैं वो ए के ओपन सबसेट्स हैं। तो ए भी तो ए का ओपन सबसेट है, तो ये भी यहां पे है। तो अब इसमें रिलेशन क्या हुआ, इसको लेकर के बताइए। A is subset of this union, okay? This member is subset of this whole union, यानी कि A is subset of A interior, thus A is subset of A interior। by definition जो हमने कहा था since birth property, पैदाइशी गुण, A interior is subset of A। by definition A interior is subset of A, hence A interior is equal to A। हो गया ना, A is subset of A interior, A interior is subset of A, दोनों मिलकर के ऐसा हो गया। तो एक पार्ट हो गया, यदि A ओपन हो तो A इंटीरियर A के बराबर होगा। कन्वर्सली if A interior is equal to A, then A is open। कारण लिख दीजिए, as we know that A interior is open। हो गया। अब इस थ्योरम के रिजल्ट से एक रिजल्ट और हम डिड्यूस करेंगे।
डिडक्शन। We know that P is open implies that and implied by P interior equal to P. Also we know that A interior is open, therefore P की जगह A इंटीरियर रखिए, A इंटीरियर का इंटीरियर किसके बराबर होगा? A इंटीरियर के बराबर होगा। ये रहा, ये रिजल्ट आया, A डबल इंटीरियर इक्वल टू A इंटीरियर। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4, A interior is the largest open subset of A. Proof: we know that A interior is subset of A and A interior is open। इतनी बातें आप जानते हैं। तो अब क्या लिखते हैं हम? therefore A interior is an open subset of A, is an open subset of A। ठीक, we have to prove that A interior is the largest open subset of A। यानी A के जितने भी ओपन सबसेट्स होते हैं उसमें उनमें A इंटीरियर सबसे बड़ा होता है। A के जितने ओपन सबसेट्स होते हैं उनका एक कलेक्शन बना लिया हमने। दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ A, है ना। अब इसमें कितने लोग हैं आर्बिट्रेरिली हमें नहीं मालूम है। ये सब ओपन सबसेट्स ऑफ ए का कलेक्शन है। ये इसमें एक मेंबर ये भी है ए। वी हैव टू प्रूव दैट एमंग ऑल दीज मेंबर्स ए इज लार्जेस्ट। ए इज लार्जेस्ट माने ये सारे के सारे मेंबर्स सबसेट्स हैं ए के, है ना। ए को छोड़ के इनमें जितने लोग बचे ना, ईच मेंबर इज सबसेट ऑफ ए, इज सबसेट ऑफ ए, तभी तो ये सबसे मोटा सबसे बड़ा होगा। तो हमें प्रूव करना है कि ये सारे के सारे ए के सबसेट हैं। तो इन सारे के सारे में से किसी एक आर्बिट्रेरी मेंबर को हम ले लें और दिखा दें कि वो आर्बिट्रेरी मेंबर ए का सबसेट है, और इस प्रकार से हम ये कह लेंगे कि ये सारे के सारे ए के सबसेट है, यानी कि ए लार्जेस्ट हो जाएगा। तो देखिए अब इसको कैसे लिखा जा रहा है, ये लिखने के सबसे और सीखिए। लेट जी बी एनी अदर, एनी से भाव आ गया आर्बिट्रेरी सिलेक्शन का, अदर माने अन्य। लेट जी बी एनी अदर ओपन सबसेट ऑफ ए, ओपन सबसेट ऑफ ए। ओपन सबसेट ऑफ ए में ए भी है। ए इंटीरियर इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए, ए नहीं भाई, ए इंटीरियर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ए इंटीरियर। A interior is an open subset of A। इनमें से हमने किसी एक को लिया, एनी माने आर्बिट्रेरी, अदर माने इसके छोड़ करके, देन G इज ओपन कामा G इज सबसेट ऑफ A। यही तो है दो गुण इसमें कि G बाई नेचर ओपन है और सबसेट ऑफ A है। implies that G is open, और ये अभी हम लोग कल थ्योरम नंबर 2 में पढ़े थे, इफ A is subset of B then A interior will be subset of B interior, यानी कि G interior is subset of A interior। फिर हमने पढ़ा था कि यदि G ओपन हो तो G का इंटीरियर G के बराबर होगा।
तो ये जाएगा G इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। देखो हो गई बात, हो गया, अपना मकसद पूरा हो गया। जितने भी ओपन सबसेट्स ऑफ ए होते हैं उसमें एक तो है ए इंटीरियर, और अन्य में से मैंने किसी एक को लिया और वो ए इंटीरियर का सबसेट हो गया। इसका मतलब ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब ए इंटीरियर के सबसेट होंगे। इसका मतलब हुआ कि ए इंटीरियर सबसे बड़ा है। 10 ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है, इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट्स ऑफ ए, ओपन सबसेट्स ऑफ ए। जितने भी ओपन सबसेट्स ऑफ ए होते हैं उनमें ए इंटीरियर सबसे बड़ा होता है। इस तरीके से इसका प्रूफ लिखा जाता है। थ्योरम नंबर 5, A union B whole interior is superset of A interior union B interior, comma, exterior of A intersection B is superset of exterior of A union exterior of B. Proof: A और B मेट्रिक स्पेस X के सबसेट्स हैं। बाइसेट थियरी, A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। इसको पहला कर लें, एक्सटीरियर वाले रिजल्ट को दूसरा नंबर डाल देंगे। फिर ये रिजल्ट लगाइए, इफ P इज सबसेट ऑफ Q देन P इंटीरियर इज सबसेट ऑफ Q इंटीरियर, implies that A interior is subset of A union B whole interior, B interior is subset of A union B whole interior. This implies that A interior union B interior is subset of A union B whole interior. That is, A union B whole interior is superset of A interior union B interior. इक्वलिटी इसमें नहीं है। इक्वलिटी क्यों नहीं है, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा, वो मैं बाद में कर दूंगा, पहले सेकंड रिजल्ट प्रूव कर लूं। नंबर 2, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बाय डेफिनेशन। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मार्गन्स लॉ होल इंटीरियर। और ये पहला रिजल्ट आप यूज कर लें। मान लो ये P है, मान लो ये Q है, तो P यूनियन Q होल इंटीरियर इज सुपर सेट ऑफ A complement interior union B complement interior, and this is equal to exterior of A union this is equal to exterior of B। यही प्रूव करना था। नोट, इक्वलिटी क्यों नहीं होल्ड करती है, इसके लिए हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस में चलेंगे। इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD, let us consider A equal to closed interval 1 2, B equal to closed interval 2 3, so that A यूनियन B इज इक्वल टू A से 2 तक और 2 से 3 तक, यानी 1 से 3 तक, क्लोज्ड इंटरवल 1 3। नाउ
ए इंटीरियर इक्वल टू ओपन इंटरवल 1 2, ये सब एग्जाम्पल आपको हम बता चुके हैं इंटीरियर पढ़ाते समय। टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन देख लीजिएगा, वही जो मैंने अभी कहा था, कंपेयर दिस वीडियो विथ फला वीडियो। बी इंटीरियर इक्वल टू ओपन इंटरवल 2 3, ए यूनियन बी होल इंटीरियर इक्वल टू ओपन इंटरवल 1 3 implies that A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज इक्वल टू, अब ओपन इंटरवल 1 2 2 3 का यूनियन क्या होगा? ये होगा ओपन इंटरवल 1 2 यूनियन ओपन इंटरवल 2 3 इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 1 3 माइनस एक पॉइंट बीच वाला हटा दीजिए ऐसा, और ये इसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी होल इंटीरियर। ए यूनियन बी होल इंटीरियर नॉट इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। ये एग्जाम्पल्स हमने बता दिया। थ्योरम नंबर 6, ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर is equal to A interior intersection B interior and exterior of A union B is equal to exterior of A intersection exterior of B. Yes sir. Proof. पहला, by set theory A intersection B is subset of A, A intersection B is subset of B, implies that A intersection B whole interior is subset of A interior, A intersection B whole interior is subset of B interior। ये दोनों सेट एक ही है ना? तो ये जो सेट है वो इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, माने दोनों के कॉमन पोर्शन में होगा। दिस इम्प्लाइज दैट A intersection B whole interior is subset of A interior intersection B interior। रिजल्ट नंबर 1। ठीक, नाउ by definition A interior is subset of A, B interior is subset of B, implies that A interior intersection B interior is subset of A intersection B, implies that A interior intersection B interior whole interior is subset of A intersection B whole interior, implies that A इंटीरियर बाई नेचर ओपन होता है, B इंटीरियर ओपन सेट, दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन, और इस ओपन सेट पर इंटीरियर चढ़ाएंगे तो यही आएगा, तो जाएगा A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर। रिजल्ट नंबर 2, इसके लिए लॉजिक लिख दीजिए, सिंस A इंटीरियर कामा B इंटीरियर आर ओपन implies that A interior intersection B interior is open। ये सेट ओपन है इसलिए इसका इंटीरियर आप पढ़े थे ना, A is open if and only if A interior equal to A, यानी A अगर ओपन है तो उसका इंटीरियर वही होगा। 1 और 2 मिला दिया जाए, हो गया ना? देखो ध्यान से देखो, ये राइट हैंड साइड है, ये फ्रॉम 1 and 2 A intersection B whole interior is equal to A interior intersection B interior। सेकंड रिजल्ट एक्सटीरियर वाला है, क्या है वो? एक्सटीरियर ऑफ A यूनियन B, एक्सटीरियर ऑफ A यूनियन B बाय डेफिनेशन ये बराबर होगा A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ये रहा। अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? बाय डी मार्गन्स लॉ दिस विल बी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटीरियर। और अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया P इंटरसेक्शन Q होल इंटीरियर इक्वल टू P इंटीरियर इंटरसेक्शन Q इंटीरियर। ये देखो P इंटरसेक्शन Q होल इंटीरियर इक्वल टू P इंटीरियर इंटरसेक्शन Q इंटीरियर।
So this will be A complement whole interior intersection, B complement whole interior, and by definition it is exterior of A intersection exterior of B. ये प्रूव हो गया. थ्योरम नंबर 7. exterior of a whole complement equal to exterior of A. अच्छा सा छोटा सा लेकिन बहुत बढ़िया सा है. प्रूफ. exterior of A whole complement equals to exterior of A बराबर होता है A के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर और फिर इसके ऊपर लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट. ऐसा. दिस इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ B वेयर B हमने किसकी जगह लिखा है? A कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखा है ना. देखो E के बाद जो कुछ भी था उसको हमने B लिख दिया. अब एक्सटीरियर ऑफ B कितना होगा? एक्सटीरियर ऑफ B के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा इज इक्वल टू. समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है. B आपने इसको माना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस पर कॉम्प्लीमेंट चढ़ाओगे तो डबल कॉम्प्लीमेंट एंग्लीफाई हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम. ये बराबर हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर. ये जो अंदर B कॉम्प्लीमेंट लिखा है इसकी वैल्यू होगी AC इंटीरियर और फिर इस पर इंटीरियर. फिर आपने एक रिजल्ट पढ़ा था ना, A डबल इंटीरियर इक्वल टू A इंटीरियर. दिस इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर और A कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर ही एक्सटीरियर ऑफ A होता है. ये देखो कितना बढ़िया है. बहुत छोटा सा लेकिन बहुत मज़ेदार प्रूफ है इसका. वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करिए. चैनल यदि आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए. अगले वीडियो में हम क्लोजर की बात शुरू करेंगे. क्लोजर ऑफ ए सेट, इंटीरियर ऑफ ए सेट यहीं पे रोकना है. क्लोजर ऑफ ए सेट पढ़ाएंगे, फिर दोनों को कनेक्ट करके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं उनको भी देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.